होसिया बाब 2। अपने भाइयों से अमाई कहो और अपनी बहनों से रुहामा। तुम अपनी माँ से हुज्जत करो, क्योंकि ना वो मेरी बीवी है और ना मैं उसका शौहर हूँ, कि वो अपनी बदकारी अपने सामने से और अपनी ज़िनाकारी अपने पिस्तानों से दूर करे। ऐसा ना हो कि मैं उसे बेपर्दा करूँ और उस तरह डाल दूँ जिस तरह वो अपनी पैदाइश के दिन थी, और उसको बियाबान और खुश्क ज़मीन की मानंद बनाकर प्यास से मार डालूँ। मैं उसके बच्चों पर रहम ना करूँगा, क्योंकि वो हलाल ज़्यादा नहीं हैं। उनकी माँ ने छिन्नाला किया, उनकी वालिदा ने रूह स्याही की, क्योंकि उसने कहा, मैं अपने यारों के पीछे जाऊंगी जो मुझको रोटी पानी और ऊनी और कतानी कपड़े और रोगन और शरबत देते हैं। इसलिए देखो, मैं उसकी राह कांटों से बंद करूँगा और उसके सामने दीवार बना दूँगा, ताकि उसे रास्ता ना मिले। और वो अपने यारों के पीछे जाएगी, पर उनसे जा ना मिलेगी, और उनको ढूंढेगी पर ना पाएगी। तब वो कहेगी, मैं अपने पहले शौहर के पास वापस जाऊंगी, क्योंकि मेरी वो हालत अब से बेहतर थी। क्योंकि उसने ना जाना कि मैं ही ने उसे गल्ला व मै और रोगन दिया और सोने चांदी की फरावानी बख्शी, जिसको उन्होंने बाल पर खर्च किया। इसलिए मैं अपना गल्ला फसल के वक्त और अपनी मै को उसके मौसम में वापस ले लूँगा, और अपने ऊनी और कतानी कपड़े जो उसकी सतरपोशी करते छीन लूँगा। अब मैं उसकी फहाशागिरी उसके यारों के सामने फाश करूँगा, और कोई उसको मेरे हाथ से नहीं छुड़ाएगा। अलावा इसके, मैं उसकी तमाम खुशियों और जश्नों और नए चांद और सबत के अयाम और तमाम मुय्यन ईदों को मौकूफ़ करूँगा। और मैं उसके अंगूर और इंजीर के दरख्तों को, जिनकी बाबत उसने कहा है, ये मेरी उजरत है जो मेरे यारों ने मुझे दी है, बर्बाद करूँगा और उनको जंगल बनाऊँगा और जंगली जानवर उनको खाएंगे। और खुदावंद फरमाता है, मैं उसे बालीम के अयाम के लिए सज़ा दूंगा, जिनमें उसने उनके लिए बखूर जलाया, जब वो बालियों और जेवरों से आरास्ता होकर अपने यारों के पीछे गई और मुझे भूल गई। तो भी मैं उसे फरेफ्ता कर लूँगा और बियाबान में लाकर उससे तसल्ली की बातें कहूँगा, और वहाँ से उसके ताकिस्तान उसे दूंगा और अकूर की वादी भी, ताकि वो उम्मीद का दरवाज़ा हो और वो वहाँ गाया करेगी, जैसे अपनी जवानी के अयाम में और मुल्क मिस्र से निकल आने के दिनों में गाया करती थी। और खुदावंद फरमाता है, तब वो मुझे ईशी कहेगी और फिर बाली ना कहेगी, क्योंकि मैं बालीम के नाम उसके मुंह से दूर करूँगा और फिर कभी उनका नाम ना लिया जाएगा। तब मैं उनके लिए जंगली जानवरों और हवा के परिंदों और ज़मीन पर रेंगने वालों से अहद करूँगा, और कमान और तलवार और लड़ाई को मुल्क से नेस्त करूँगा, और लोगों को अमनो अमान से लेटने का मौका दूँगा, और तुझे अपनी अब्दी नामज़द करूँगा। हाँ, तुझे सदाकत और अदालत और शफ़क़त और रहमत से अपनी नामज़द करूँगा। मैं तुझे वफ़ादारी से अपनी नामज़द बनाऊँगा, और तू खुदावंद को पहचानेगी, और उस वक्त मैं सुनूँगा। खुदावंद फरमाता है, मैं आसमान की सुनूँगा और आसमान ज़मीन की सुनेगा, और ज़मीन अनाज और मै और तेल की सुनेगी, और वो यिज़रेल की सुनेंगे, और मैं उसको उस सरज़मीन में अपने लिए बोऊँगा और लोरहामा पर रहम करूँगा। और लोआमी से कहूँगा,
तुम मेरे लोग हो। और वो कहेंगे, ऐ हमारे खुदा। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।